जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपको बहुत सारी खुशियां मिलें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं या हर वक्त सोचते हैं, उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है? वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, आपका कैसा व्यक्तित्व है, आखिर वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या इस इंसान की ज़िंदगी में आप एक नॉर्मल इंसान हैं या फिर स्पेशल? अगर स्पेशल हैं तो कितने स्पेशल हैं? ठीक है, सब कुछ इस रीडिंग में क्लियर करेंगे। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चूज करिए जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग तो आपसे मैच ही नहीं कर रही है, रेजोनेट ही नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखिए। क्या पता कि वो आपके लिए हो। क्या पता कि आपने ऑप्शन गलत चूज किया हो। और अगर फिर भी तसल्ली ना हो, तब आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो हम हिमालय में माँ भगवती, माँ गायत्री का मंदिर बना रहे हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो बड़ी खुशी मिलेगी और एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आज किसी ने बहुत बड़ी हेल्प की है हमारी माँ के मंदिर के लिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना ही हमें स्क्रीनशॉट भेजा है और ना ही कुछ बताया है, लेकिन अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, विकास पता नहीं क्या है, पूरा नाम नहीं आया, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने जीवन में सदैव आनंदित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच सो मच सो मच। चलिए रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ करते हैं, ठीक है, जिससे आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाए और हमारे आसपास अगर कुछ भी है तो वो भी क्लियर हो जाए। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने तो हमें हर तरीके से निश्चिंत कर दिया है, आपने हमें हर तरीके से बेफिक्र कर दिया है आपके मंदिर के लिए। आपने इस दुनिया में अपने प्यारे प्यारे से बच्चों को ढूंढ लिया है जो आपका मंदिर बनाने में, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं और वो इस लेवल पर हमारी मदद कर रहे हैं। हे जगदम्बा, उनके जीवन में सदैव सदैव खुशियां रखना। इतना बड़ा जिगर किसी का नहीं होता, इतना बड़ा दिल नहीं होता लोगों के अंदर कि वो कुछ ऐसा कर सके। तो माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बच्चों को ढूंढने के लिए और हमें बेफिक्र करने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मतलब एक माँ है और एक आप सब लोग हैं।
शब्द नहीं है, शब्द बहुत कम है, धन्यवाद शब्द शायद बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी हृदय से आप सबका बहुत-बहुत आभार, हमारा इतना सपोर्ट करने के लिए। सच में ऐसी आज हम ना मतलब भगवती के सामने ना रो दिए कि मम्मा ऐसे लोग भी हैं क्या सच में? इतने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, जो हमें जानते नहीं, जो कोई सबूत नहीं दे रहे कि हमने ये किया। लोग 10 रुपए दे के भी स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लेकिन कसम से पर कोई बात नहीं, वो भी अच्छा करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपना नाम बुलवाने की भी चाह नहीं रखते। तो माँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आगे भी ऐसे अपने बच्चों को ढूँढ लेना, अपने बच्चों को इसी तरह प्रेरित करना जिससे हम निश्चिंत रह सकें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, आखिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी नज़रों में आप किस तरह के इंसान हैं? उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है? आपकी क्या पर्सनैलिटी है? कैसा व्यक्तित्व है? वो दूसरों से आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं? कभी-कभी होता है ना कि खाने वाली दाँत अलग, दिखाने वाले दाँत अलग। दिखावे में इंसान कुछ और बोलता है, लेकिन पीठ पीछे कुछ और बोलता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने भी रिस्पेक्ट देते हैं और पीठ पीछे भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप इनके लिए किस तरह के व्यक्ति हो? कोई साधारण मामूली इंसान या फिर स्पेशल? आप इनके लिए रिस्पेक्टेड हो या फिर बस यूं ही टाइम पास? क्या है? इनकी नज़रों में किस तरह के इंसान हैं आप? जानना चाहते हैं? तो पूरी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी कम है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी थोड़ी कम है। ठीक है, एक बात बताएं आपको, यहाँ जब हमने एंजल से पूछा कि ये जो हमारे व्यूअर हैं इनकी क्या छवि है इनके पार्टनर की नज़रों में या फिर जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी अहमियत, आपकी छवि पता है कैसी है? एक सूरज जैसी है। सूरज का काम क्या होता है? प्रकाश लाता है जीवन में, अंधेरा दूर भगाता है। आप इनकी जिंदगी में सूर्य की तरह हैं, समझ रहे हैं? जब भी आप उनसे मिलते हैं या बात करते हैं तो जैसे कि उनकी दिन भर की नेगेटिविटी, थकावट पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि वो आपको बेहद पॉजिटिव, साफ दिल और खुश मिजाज इंसान समझते हैं। उनकी नज़रों में आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। उनके लिए आप एक ऐसी रोशनी हैं जो किसी भी अंधेरे माहौल को खुशनुमा बना सकती है। देखो, आप सिर्फ उनके लिए एक प्यारे इंसान नहीं हो, बल्कि बेहद बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, वो समझते हैं कि आपकी सोच बहुत इंडिपेंडेंट है और आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना जानते हैं। आप किसी और की शर्तों पर ज़िंदगी नहीं जी सकते और ये बात उनको सबसे ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित करती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सेल्फ डिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। आपको नहीं पसंद किसी के सामने जी हुजूरी करना, आपको नहीं पसंद किसी और के सामने चापलूसी करना, आपको नहीं पसंद अपनी खुशियों के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाना। आप फ्रीडम लवर हैं और आपको स्वतंत्रता तो पसंद है, साथ साथ अपनी खुशियों को अपने दम पर पूरा करने की चाहत रखते हैं आप, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो आपकी ये चीज़ इनको बेहद पसंद है और दूसरों से भी ये इसी तरह की आपके बारे में बात करते हैं कि ये इंसान इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी पर डिपेंड होकर नहीं जीता। आपका ना अपना ही एक क्लास है, ठीक है?
अपनी क्लास है, आपका एक अपना अलग सा स्टेटस है, आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। जैसे आपकी जो वाइब है ना, एक बॉस की तरीके है, सच में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। जैसे कि एक बॉस होता है ना, सबको उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना वो करना, ऑर्डर देता है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बिल्कुल ऐसी है, एक लीडर जैसी। तो उसका वो बहुत सम्मान करते हैं और आपकी ये पर्सनालिटी उनके दिल पे राज करती है। सच्ची बात है ये। पता है, यहाँ पर हम एक चीज़ बहुत अच्छी देख रहे हैं कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशन। आपसे कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती, आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। आप एक पल में झूठ पकड़ लेते हैं। तो कभी कभी इन्हें इस बात का डर भी लगता है और कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि भाई, मतलब अगर कोई इंसान आपके सामने आया है, बात कर रहा है, तब आप बहुत गहराई से ना ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी बातें इसकी बॉडी लैंग्वेज से मैच कर रही है क्या। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसकी आंखें कुछ और बोल रही होती हैं, उसकी ज़बान कुछ और बोल रही होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि इसके शब्द इसकी बॉडी लैंग्वेज से अलाइन नहीं हो रहे, मतलब बंदा झूठ बोल रहा है। आप झटपट झूठ पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इनको पता है कि आप बहुत गहराई से लोगों को समझते हैं, तो आपको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपका दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प माइंडेड हैं आप। सच्चा झूठा इंसान एक पल में भाप लेते हैं आप। आपकी जो नज़र है ना, बहुत बारीक है, बहुत बारीकियों पर आप ध्यान देते हैं, जिन पर लोग नॉर्मली ध्यान भी नहीं देते कि अरे ये बात पर क्या ध्यान देना। लेकिन आप बहुत गहराई से लोगों को देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये चीज़ ना इन्हें मतलब आपकी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। देखो, उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो। आप मतलब खुलकर सामने नहीं आते कि आप किसी पर नज़र रख रहे हैं, किसी के बारे में जानने के लिए जासूसी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप छुप छुप कर उन पर नज़र रखते हैं। हाँ, जैसे कि हो सकता है कि आप उनके सोशल मीडिया पर, उनकी गतिविधियों पर कितना वो एक्टिव है, क्या कर रहा है, किसको लाइक किया, किसको कमेंट किया, तो शायद आप नज़र रखते होंगे ना। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको उनके हर कदम की खबर रहती है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपकी ये तेज़ तर्रार या फिर अलर्ट रहने वाली आदत ना उन्हें बहुत शॉक करती है, ठीक है। और उन्हें अट्रैक्टिव भी लगती है, उन्हें अच्छा भी लगता है कि हाँ, आज के समय में तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, अब हम ये बात करेंगे। वो आपके साथ अपने भविष्य को लेकर क्या महसूस करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ये बताता है कि वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं जिसके साथ वो एक सुरक्षित और खुशहाल स्टेबल भविष्य जी सकते हैं। जैसे कि हम सफ़र की तरह, ठीक है। आपके साथ होना उन्हें घर जैसा एहसास कराता है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप इनके लिए बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ। जैसे कि आपने इनको जो कंफर्ट ज़ोन दिया है, जो आपने मतलब इनको फ़ील कराया है फैमिली जैसा, तो उसके लिए इनको ऐसा लगता है कि अगर आप ज़िंदगी भर इनके साथ रहो तो ज़िंदगी ही बन जाएगी। तो वो आपको जैसे कि हम सफ़र के रूप में देखते हैं, शादी या फिर लंबे समय के लिए कमिटमेंट के काबिल समझते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बहुत सुकून से बिताई जा सकती है, ठीक है। देखो, ये जो व्यक्ति हैं, हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके ऑफिस में हो, कहीं पर हो, और कोई नया इंसान है ये, हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर इम्पेशेंस दिखा रहे हैं। ये आपके करीब आने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। हाँ, कभी-कभी सोचते हैं कि आप बहुत
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपना पूरा दिल खोलने में आप समय ले रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो जिससे उनके अंदर एक बेचैनी बनी रहती है, उनको ऐसा लग रहा है कि कब आपको पूरी तरह से अपना बना लें, कब ये आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं ना कि जैसे कि आपके साथ एक ट्रिप पर जाएं और बहुत पॉजिटिव चीज़ें, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें ये आपके साथ जीना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, वो मतलब ऐसा एहसास कराता है कि ये इंसान कुछ अलग है, ये शांति प्रिय व्यक्ति है, ये प्रकृति को प्रेम करने वाला व्यक्ति है, ये नेचर से कनेक्टेड व्यक्ति है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ गलत चीज़ें सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीच हो, वहाँ पर हम बैठकर बातें करें, नदी का किनारा हो। देखो, नदी के किनारे से हमें याद आया कि इनकी इनकी जो फीलिंग्स है ना, कुछ ऐसी है एनर्जी। सॉन्ग जो डेडिकेट होता है इनकी एनर्जी के हिसाब से, वो कुछ ऐसा है। आंखें बंद करिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारा रहूंगा सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ऐसी एनर्जी है। ये सॉन्ग ना वो आपके साथ सुनना चाहते हैं। हमने जब रीडिंग हमने जब कार्ड्स नहीं निकाले थे, उसके पहले हमने सॉन्ग्स निकाले थे, तब पहले ही आ गया था। तब हमने सोचा कि भाई एनर्जी भी ऐसी होगी। एक बात हम अच्छे से बता दे देना चाहते हैं कि ये जो रीडिंग है ये एक्स की एनर्जी वाली नहीं है। ये कुछ ऐसी है कि आप किसी से नए मिले हैं, ठीक है, कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन, और अट्रैक्शन है, आपकी बातें उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और आपका ऑरा उन्हें बहुत ज़्यादा खींचता है आपकी तरफ। आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म में ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते हैं। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल चीज़ें देख रहे हैं आपके बारे में, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें निकल कर आई हैं, जो इन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी मानसिक शांति को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपकी मानसिक शांति को कोई भंग करेगा तो फिर वो कोई भी हो, आप उसको बख्शेंगे नहीं और आप उससे डिस्टेंस क्रिएट करना पसंद करते हैं। आपके लिए आपकी शांति बहुत मैटर करती है, आपका सुकून बहुत मैटर करता है। हाँ, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेफ़िक्र अंदाज में जीना पसंद करते हैं। आप किसी के कंट्रोल में, किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करते, ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। आप मुश्किल स्थितियों में भी शांत रहना जानते हैं। आप एक बहती नदी या खुले आसमान की तरह हैं, ठीक है। खुले आसमान की तरह है कि आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। अगर कोई आपको बांध के रखने की कोशिश करता है प्रेम के नाम पर, तो आप उसका बंधन एक सेकंड में तोड़ के उड़ जाएंगे, चले जाएंगे।
आपको पता है कि प्रेम परम स्वतंत्र है, बंधन जैसी कोई चीज़ नहीं। आप किसी की भी बाउंड्री, किसी का भी बंधन खुद के ऊपर लागू नहीं होने देते, और ये बात इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, ठीक है? देखो, वो देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू, काम, रिश्ते, आत्मसम्मान को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है? कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा जैसे कि डिटैच होते हैं, आप कभी-कभी इनसे ज़्यादा बात नहीं करते, इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको शायद किसी चीज़ के खोने का कोई डर ही नहीं है, कि अगर कुछ खो गया या फिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा? ये बात उनको थोड़ा-सा इनसिक्योर महसूस कराती है, ठीक है? और आपकी तरफ और स्ट्रॉन्गली खींचती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार जितना पॉज़ेसिव मैं हूँ इसके लिए ये क्यों नहीं होती, ये क्यों नहीं होता? और क्या इसको ऐसा डर नहीं है कि मैं इसकी ज़िंदगी से चला जाऊँ तो इसको कुछ तकलीफ होगी? नहीं, आपने शायद ऐसा एहसास करा दिया है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, बहुत कुछ खो चुका हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है, और वो सब चीज़ें सीख कर ही मैंने एक चीज़ जानी है कि सब कुछ खो जाए पर मेरा सुकून नहीं खोना चाहिए। मैंने बहुत कुछ पाकर खुद को खोया था, लेकिन खुद को खो देना ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब ज़िंदगी में सेल्फ लव फर्स्ट प्रायोरिटी है, खुद का सुकून फर्स्ट प्रायोरिटी है। सब कुछ खो जाए अगर मैं हूँ, तो मैं सब कुछ दोबारा हासिल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने खुद को खो दिया किसी और के चक्कर में, ठीक है? तो फिर मैं खुद को बैलेंस नहीं कर सकती, खुद को दोबारा वापस नहीं पा सकती, नहीं पा सकता। ये इनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। कुल मिलाकर उनकी नज़रों में आपकी छवि एक ऐसे चमकते सूरज की तरह है, जो ऊर्जा से भरपूर है, आत्मविश्वासी है, ठीक है? एक आज़ाद सोच, फ्रीडम लाइफ़, फ्रीडम में जीना, ठीक है? और वो इस पहेली को पूरी तरह से सुलझाना चाहते हैं, और आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी भर आपके साथ जीना चाहते हैं। बस जैसे कि कभी-कभी ना आप उनको थोड़ा-सा सीक्रेटिव लगते हो, आप उनको समझ नहीं आते कि यार अभी तो ये थोड़ा ऐसा बोल रही थी, ऐसा बोल रहा था, अभी ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रहा है? तो ये थोड़ा-सा डरे हुए होते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है? देखो, एक अच्छी-सी लाइन याद आ गई कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा घर जल गया, अब बचा क्या है? मेरा घर जल गया, मेरा सब जल गया, अब बचा क्या है? लेकिन अगर मैं बच गया तो फिर जला क्या है? मैं हूँ तो मैं ये सब कुछ दोबारा खड़ा कर लूँगा, दोबारा खड़ा कर लूँगी। और अगर मैं ही नहीं बची, मैं ही नहीं बचा, मेरा अस्तित्व ही नहीं बचा, किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में मैंने खुद को खो दिया, खुद की पहचान ख़त्म कर दी, खुद का सुकून, खुद की ज़िंदगी मिटा दी, तो फिर अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं रहा। तो इनको समझ में आ गया है कि अपना आत्मसम्मान आपके लिए सबसे ऊपर है, और ये इस तरह की बातें करते हैं आपके बारे में। आप इनके लिए रिस्पेक्टेड हो, चमकते सूरज की तरह हो, जो खुद भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, जो खुद भी पॉजिटिव है और दूसरों को भी पॉजिटिव करता है। ये चीज़ इन्हें आपके बारे में समझ में आ गई है। तो इनकी क्या छवि, सॉरी, आपकी क्या छवि है इनकी नज़रों में, ये हमने आपको बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम ज़रूर लिखना। और आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने ना स्पिरिचुअल जर्नी 333 में एक वीडियो अपलोड किया है, ब्यूटी विथ मनी अट्रैक्शन। एक मंत्र है, वो बहुत पावरफुल है, और हम हमारी ज़िंदगी में वो बहुत अच्छा काम करता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र है, तो हमने उसके बारे में बताया है। आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आज तो आपको पूर्णिमा में हर 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 हाल में करना है उसको, ठीक है? 10 मिनट लगेंगे, बस आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है। हमने जाप किए हैं 108 बार, आप उसको बस सुनते जाइए, मन ही मन बोलते जाइए, और हर दिन आप करेंगे ना, तब आप खूबसूरत भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, और
मनी मैग्नेट भी बनेंगे। सीक्रेट है ये, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोग कहते रहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सफलता प्राप्त करिए, ठीक है? अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए, और अगर आप हमारी थोड़ी सी भी मदद करना चाहते हैं माँ भगवती का मंदिर बनाने में, तो प्लीज़ कर सकते हैं दिल खोलकर, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, उनकी नज़रों में आप किस तरह के इंसान हैं? उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है? कुछ स्पेशल हैं या फिर नॉर्मल? वो आपके बारे में दूसरों से क्या बातें करते हैं? सब कुछ इस रीडिंग में बताएंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं भी या फिर नहीं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। बहुत क्लियर शब्दों में बता देना चाहते हैं कि इधर जो एनर्जी है वो ट्विन सोल जर्नी वालों की है, जो ट्विन सोल जर्नी में है, जो एक ऐसे रिश्ते में है जहां पर ना साथ जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, ठीक है? एक ऐसा आत्मा का रिश्ता जो परमात्मा ने जोड़ा है, जो परमात्मा ने बनाया है, जो परमात्मा ने मिलाया है। लेकिन समाज के ऐसे बंधन, समाज की ऐसी बेड़ियां, इतना कुछ होता है। हमने अक्सर ट्विन सोल जर्नी वालों में देखा है, इतने समय से हम पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं लोगों की, तो हमने देखा है कि जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन परमात्मा क्रिएट कर ही देता है, ये देखने के लिए कि तुम कितना ज़ोर लगा सकते हो इस रिश्ते को निभाने में, तुम कितने एफर्ट लगा सकते हो। कभी एज डिफरेंस कर देते हैं तो कभी एक शादीशुदा होता है, तो कभी एक की उम्र बहुत कम होती है, तो कभी किसी एक की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, कभी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, कभी इंटरकास्ट इशू, कभी रिलीजन इशू। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत स्ट्रांगली ट्विन सोल जर्नी में होती है। हमने देखा कि बेचारे तड़प रहे होते, बेचारे रो रहे होते कि क्या करें, और ज़्यादातर करके ना फेस करना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि वो बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है। वो जल्दी हार्टली कनेक्ट हो गई, लेकिन फिर ज़िंदगी में आया कि जो इंसान जीने की वजह बन गया, फिर एक सेकंड में ऐसा लगता है कि वो साथ जीना ही नहीं चाहता, वो साथ देना ही नहीं चाहता। जैसे कि ईश्वर मिलन पल भर में करा देते हैं, पल भर में अलग कर देते हैं। समझ ही नहीं आता कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर होगा क्या, आखिर अंत में होगा क्या। अगर हमें मिलना ही नहीं था, अगर हमें साथ आना ही नहीं था, तो फिर ईश्वर ने मिलाया क्यों? ये ट्रिगर क्यों? ये दर्द क्यों? ये पेन क्यों? कभी कभी जो दर्द हमें मिलते हैं वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए और स्पिरिचुअल जर्नी में लाने के लिए मिलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? डियर पाइल नंबर 2, देखो, उनकी नज़रों में आप किस तरह के इंसान हैं? उनकी नज़रों में समटाइम्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव, बहुत मैच्योर इंसान हैं, और समटाइम्स आप उनकी नज़रों में बहुत बच्चे जैसे इंसान हैं कि ये बिल्कुल बच्ची है, बिल्कुल बच्चा है, इसमें दिमाग नहीं है। ये उनकी सोच है, हम नहीं बता रहे, ठीक है? वो जैसा सोच रहे हैं। देखो, ये इंसान, सबसे पहले इनके बारे में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जब ट्विन सोल का कॉन्सेप्ट आता है ना, पूरी एनर्जी ही चेंज हो जाती है, पूरी रीडिंग ही चेंज हो जाती है। बोलना कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है, रीडिंग कुछ और हो जाती है। ये व्यक्ति अपनी गलती मानता नहीं है, ये व्यक्ति अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, पहले इनका चिट्ठा
खोल देते हैं, हम इनके बारे में बता देते हैं कि ये अपने आप को बहुत बहुत समझदार समझते हैं और ये आपको बहुत बचकाना समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इसने मेरी सलाह मान ली तो इसका जीवन संवर जाएगा और आपको ऐसा लगता है इसको मेरी बात माननी चाहिए। आप दोनों ही, ठीक है, कम नहीं हो, पर अभी इनकी ज़िंदगी में इनके जो हालात हैं फाइनेंशियली वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। हर कोई पैसों के लिए इनसे मुंह मोड़ रहा है। हर कोई इनको ऐसा एहसास करा रहा है कि कौन हो तुम। जैसे होता है ना कि अ, बिगड़ी जब बनती है सब घेर लिया करते हैं, बिगड़ी जब बनती है सब घेर लिया करते हैं और बिगड़ी जब बिगड़ती है मुंह फेर लिया करते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है और टूट जाता है गरीबों में भी जो रिश्ता खास होता है। अगर पैसा नहीं है ना तो लोग मतलब हेल्प करना तो दूर, बात भी नहीं करते कि कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं मदद ना मांग ले। तो ये अभी अपनी ज़िंदगी में इन हालातों से गुज़र रहे हैं, ठीक है? और ये कनेक्शन सेपरेशन की एनर्जी में है। ये कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है बहुत सारे लोगों के लिए। देखो अ, ये आपसे गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी कि आपने इनसे बहुत सारी बातें छुपाई, आपने इनसे झूठ बोला, ठीक है? और बहुत कुछ। पर ये आपको प्यार भी बहुत करते हैं। पता है, आप इनकी नज़रों में ना सच में रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। ये भले ही गुस्से में आपको कुछ भी बोलते हों, एक होता है ना गुस्से में इंसान को लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो सामने वाला हर्ट हो। मतलब गुस्सा किस काम का? वो ये जताना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैंने एक शब्द बोला तो तुम्हारी आवाज़ बंद हो जाएगी। बस इंटेंशन इतना होता है इस इंसान का। ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, ये समझ लो आप, ठीक है? तो ये अच्छे से जानता है कि आप वो शख्स हैं जो अपनी खुशियों को महत्व ना देकर अपने परिवार की खुशियों को महत्व देते हैं। आप वो इंसान हैं जो अपने इमोशंस, अपने जज़्बातों को दबाकर सबकी परवाह करते हैं। आप वो इंसान हैं इनकी नज़रों में जो आँखों में आँसू होते हैं, लेकिन होठों से मुस्कुरा रहे होते हैं। आप वो इंसान हैं जो सबसे अपने दुःख का, दर्द का रोना नहीं रोते, ढिंढोरा नहीं पीटते अपने दुःख का। आप वो इंसान हैं जो मन ही मन में चीज़ों को रख लेते हैं, किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। आप वो इंसान हैं इनकी नज़रों में। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस रिश्ते में मैंने कितनी बार भागने की कोशिश की। इस रिश्ते में मुझे कितनी बार ऐसा लगा कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। मुझे जैसा इंसान चाहिए था वैसा ये है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला इंसान है और मुझे ज़्यादा ज्ञान देने वाले लोग पसंद नहीं हैं। इनकी एनर्जी है ये, ठीक है? लेकिन कोशिश बहुत की पर कहीं पहुँचे नहीं, भाग भाग नहीं पाए। जैसे यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको कुछ न कुछ बहाने से मिला ही देता है। कुछ न कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप दोनों एक-दूसरे के करीब आ ही जाते हैं, ठीक है? एक बात है, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वो रोशनी हैं कि जब चारों तरफ से अंधेरा होगा ना, जब इनका कोई नहीं होगा तब आप हर हाल में इनके साथ होंगी। ये इनको भी बहुत अच्छे से पता है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की बेशुमार कृपा है। हाँ, ये आपको एक दिव्य आत्मा मानते हैं, एक दिव्य सोल, एक डिवाइन सोल समझते हैं। एक दिव्य, भव्य, सबसे अलग, डिफरेंट, इस तरह का इंसान समझते हैं ये आपको, जिसके अंदर बहुत फेथ है, जिसके अंदर बहुत सब्र है, जो ईश्वर से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करता है, जो ईश्वर पर बहुत भरोसा करता है और इनको पता है कि आपका कहा हुआ शब्द सही हो जाता है। आपका दिया हुआ आशीर्वाद भी इनकी ज़िंदगी में लग जाता है और आपका दिया हुआ श्राप भी इनको झेलना पड़ता है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, ये लड़ लेते हैं क्योंकि इनको हार मानने की आदत नहीं है, इनको अपने ईगो में रहने की आदत है, लेकिन सच्चाई तो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं मुँह से कुछ भी बोलूँ, मैं लड़ाई कितना भी करूँ, मैं बस ये दिखाऊँ कि मैं भी बहुत कुछ हूँ, पर सच्चाई तो ये है कि ये तो मुझसे बहुत बेहतर इंसान डिज़र्व करती है, डिज़र्व करता है। मैं तो बस यूँ ही इसकी ज़िंदगी में हूँ। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप जो लोग सेपरेट हो, बातचीत आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, इनसे और किसी वजह से नाराज़गी चल रही है। आपने इनसे मुँह फेर रखा है कि बहुत हो गया तुम्हारा अ, अत्याचार क्या कहें इमोशनल अत्याचार और जैसे कि मेरे लिए भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाली, मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाला। जैसे कि आपने थोड़ा-सा इनको ऐसा एहसास कराया है, ठीक है? तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि ओह! इसको कोई मिल तो नहीं गया? ऐसा तो ये कभी नहीं करती थी, ऐसा तो ये कभी नहीं करता था। कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई आ तो नहीं गया? ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? हुँ? इनको इस बात की भी तकलीफ़ है। देखो, शिकायत है इनको आपसे कि कभी-कभी आप अपने काम में इतने बिज़ी होते हो कि आप इनको टाइम नहीं देते, आप इनको समय नहीं देते, ठीक है? और आप अपनी ज़िंदगी में भेड़-चाल नहीं चलते, आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। मतलब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शख्स सबसे अलग है और ये कितना भी आपको समझने की कोशिश करे, लेकिन एक वक़्त पर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता। हाँ, तो आजकल आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और इनको बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं। लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये इस वक़्त आपको बहुत याद कर रहे हैं, पता है बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में वो इंसान हैं, जो समय पर माँ, बहन, दोस्त, भाई, पति, पत्नी, प्रेमी, पिता हर रोल निभाते आए हैं। जिस समय इनको जिस रिश्ते की ज़रूरत पड़ी, आपने उस तरह से इनको सँभाला है। अभी आपकी बेरुखी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस वक़्त इन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। तो ये पता है ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में ये हालात क्यों हैं? ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि काश की चीज़ें ठीक हो जाती। काश कि आप मान जाते। ठीक है, इनको देखो अच्छे से पता है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी जो फैमिली वाले हैं, ठीक है? और जो इनके जो भी अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, पर सगा कोई नहीं है। कोई ना इनके साथ है, ना कोई इनके पास है, ठीक है? इनके साथ जो लोग हैं वो ऐसे हैं ना खुद इनकी मदद करते हैं, ना आपको करने देते हैं। इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपसे, बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए अगर इनकी फैमिली वालों को पता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हस्बैंड वाइफ का भी मैटर है पर बहुत स्ट्रांगली आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है ठीक है तो कुछ नेगेटिविटी कुछ इनकी ज़िंदगी में इनकी खुद की हरकतें इनकी खुद की नेगेटिव चीज़ें जो इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं आज वही इनको खून के आंसू रुला रही हैं कि चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनकी नज़रों में आपकी छवि बहुत पॉज़िटिव है, लेकिन इनको ये भी पता है कि मैंने इसका दिल बहुत दुखाया है। वो क्यों ही मुझे माफ़ करे? क्यों मुझे माफ़ करे? मैंने सच में उसका दिल बहुत दुखाया है। तो ये बहुत दूर से जैसे कि हर एक चीज़ को गहराई से सोच रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, मैंने यहाँ पर गलती की थी, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। किसी ने इनसे ऐसा भी कहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, तो ये चीज़ भी इनको अंदर ही अंदर बड़ा परेशान कर रही है कि अच्छा मतलब इसकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। हाँ, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, अच्छा ये मेरे को भूल गई है, अच्छा ये मुझे भूल गया है, इस तरह की चीज़ें। पर इनको ये पता है कि आप एक ब्लेस्ड सोल हो। इनको पता है कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत-बहुत कृपा है, ठीक है? और
आपका बुरा सोचना मतलब अपना बुरा सोचना है, ये भी इनको अच्छे से पता है, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ छवि की बात करें तो छवि आपकी पॉजिटिव है, ये कहें आपसे कुछ भी, ठीक है? सोच क्या रहे हैं? सोच रहे हैं कि आपका चक्कर किसी के साथ चल गया है, तभी आप इनको अब माफ़ नहीं कर रहे हो, तभी आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा इंसान आ गया है, लेकिन इस वक्त सच्चाई तो ये है कि अ, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिसने कभी मुझे इग्नोर नहीं किया, जिसने मुझे कभी धुतकारा नहीं है, ईगो नहीं दिखाया, रिजेक्ट नहीं किया, अब वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ठीक है? अपनी गलतियाँ भी पता है, लेकिन क्या करे, आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस वजह से इस तरह की चीज़ें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। और हम आपसे कहेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं। आप कोई टेलीपैथी कर रहे हो क्या? आप कुछ ऐसा कर रहे हो क्या? और जिससे और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप इनको हर दिन सपने में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग सेपरेट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बस बातचीत हो रही है नाम की, और आप थोड़ा इनको ये दिखा रहे हो कि भाई अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो ऐसा नहीं कि मैं रो रो के मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। नहीं, अगर आओ मेरी ज़िंदगी में तो हर तरीके से बदल कर आओ, और स्टैंड लेने की दम हो तब आओ मेरी ज़िंदगी में, हिम्मत हो तब आओ, टाइम पास करने मत आओ मेरी ज़िंदगी में। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस तरह का लिया है, तभी आपने इग्नोर किया है, तो वो चीज़ इनसे झेली भी नहीं जा रही, बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। पर हम ये कहेंगे कि सही समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है? तो बी पॉजिटिव। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो देखो कहना ही होता है, कहते रहते हैं, सबको कहते हैं, कहते रहेंगे, पर आप वो करिए जो आपको खुशी देता है, आप वो करिए जिससे आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, ठीक है? और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सपोर्ट? चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेवल पर सपोर्ट करना चाहें तो हम भगवती का मंदिर बना रहे हैं हिमालय में। आप थोड़ा ज़्यादा लेवल पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे माँ का भी आशीर्वाद मिलेगा, और हमें तो कितनी खुशी होगी कि हम बता नहीं सकते। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।